एक्स के सापेक्ष अवकलन करना आज हम आप लोग को शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से किसी भी प्रश्न का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकेंगे। बच्चों, यह प्रश्न इंटरमीडिएट क्लास में, पॉलिटेक्निक क्लास में और बीएससी वाले फर्स्ट ईयर क्लास में भी पूछे जाते हैं। बेसिकली अब आज हम आपको ऐसी विधि बताएंगे कि किसी भी प्रश्न का अवकलन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ फार्मूला है, जैसे कि डी एक्स ऑफ x की कोई भी घात होती है। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो x की घात है, डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव, मतलब अवकलन करना, डेरिवेशन करना। तो डी एक्स ऑफ x की जो घात यानी कि n हो, कुछ भी घात हो, तो ये घात शुरू में आ जाती है और गुणते x की जो ये घात है उसी में से एक कम करके यहाँ पे लिखा जाता है, यानी घात -1 करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमें इसका अवकलन करना है, तो सबसे पहले तो हम हिंदी में लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने से, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या करना है, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हर बार आपको यही लिखना है, डी एक्स बराबर, इस तरफ भी डी एक्स लिखना है, और यहाँ पे y है तो y लिख दीजिए, और इस तरफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब यही हो जाएगा कि डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे ये जो 2 है ये शुरू में आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ फार्मूला हमने बताया था कि x की कोई घात हो तो वह घात शुरू में आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है, तो ये 2 शुरू में आ जाएगा और x की स्क्वायर जो है इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी x बचेगा 2x, इसका अवकलन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है y बराबर 3x स्क्वायर। यहाँ पर आप पहले लिखेंगे अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन लिखो, या फिर शॉर्टकट में आप लिख दीजिए कि अवकलन से। तो सेम तरीका वही है, आपको लिखना है डी एक्स। यह रस्म भी मान लीजिए कि हर प्रश्न में आपको ऐसे ही लिखना है डी एक्स, और इस तरफ भी लिखना है डी एक्स। यहाँ पे y है तो y, और यहाँ पे 3x स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी x y z यानी कि चर राशि के साथ कोई अचर पद होगा तो उस अचर पद को हम ऐसे बाहर लिखते हैं और अवकलन करेंगे केवल x स्क्वायर का, हर बार ऐसे ही होगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, ये 3 आपका ऐसे ही रहने वाला है, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर ये जो है ये घात है, शुरू में आ जाएगी और इसी में से एक कम हो जाएगा। अब सोचिए ये 2 बार है, तब कितनी बार बचेगा कि मात्र 1 बार। तो यहाँ पे x की घात 1 यानी कि 1 छिपा है, लिखा नहीं जाएगा, 3 दूना 6 x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, तीसरा प्रश्न, y बराबर 5 साइन x दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने आपको पिछली वीडियो में फार्मूला बताया था, डी एक्स ऑफ साइन x बराबर होता है कॉस x। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है अवकलन से। तो इस अवकलन में आपको लिखना है डी एक्स बराबर, इस तरफ भी डी एक्स ही लिखना है आपको। यहाँ पे y है तो लिख दीजिए y, और ये जो 5 है अभी हमने बताया था कि साइन x एक चर है, क्योंकि इसमें x है और x के सापेक्ष अवकलन भी कर रहे हो। लेकिन इस 5 को हमें ऐसे शुरू में लिख देना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इस चर पद यानी साइन x का हम अवकलन करेंगे। तो यही बच्चों आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 5 साइन एक्स। डी एक्स आप साइन एक्स का क्या पढ़े हो, कॉस एक्स फार्मूला होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस एक्स। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पे अवकलन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कि डी एक्स, जैसा कि हमने बताया डी एक्स बराबर, अब यहाँ 1 2 3 पद हैं, अगर पद प्लस लगा कर हो या माइनस लगा के हो तो इसका अलग और इसका अलग अवकलन करना है आपको। तो डी एक्स आप पहले किसका, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y है तो ये y लिख दीजिए, डी एक्स आप एक्स स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। हमने कहा था चर अचर हो तो अचर को बाहर कर दीजिए, चर x जो बचा है डी एक्स आप ये जो है यहाँ सेट कर दीजिए प्लस। अब इसमें ये चर ही है, इसका अचर कोई नहीं है, तो इसका अवकलन 0 होने वाला है, लेकिन एक बार आपको ऐसे लिख देना है। अब डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ जाएगा, ये जो घात 2 है शुरू में आ जाएगा, और x की घात 2 है, इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी x बचेगा। फार्मूले से याद रखना है x की घात हमेशा एक कम हो जाती है अवकलन करते समय, प्लस 6। अब x यहाँ पे एक बार है, एक कम करोगे तो 0 बार बचेगा, और x की घात 0 का मान 1 होता है, अर्थात डी एक्स ऑफ x बराबर 1। तो 6 1 का
6 ही रहेगा। और डी डी एक्स आप 7 का हो जाएगा 0, उसे नहीं लिखेंगे, इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 tan x। अब इसका अगर आपको अवकलन करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से। तरीका वही है बच्चों, आपको यहाँ पे लिखना है डी डी एक्स ऑफ, ये y है तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 tan x दिया है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ आप ऐसे लिख देंगे अवकलन से। और डी डी एक्स ऑफ ये y है तो y बराबर, अब यहाँ आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ, और ये जो एक्स स्क्वायर है अलग लिखेंगे, प्लस इसका ये जो 5 है ऐसे लिख दीजिए, फिर डी डी एक्स ऑफ ये है आपका tan x। बच्चों याद रखो डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। हमने पिछली वीडियो में आपको फार्मूला बताया था, अगर आप नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। अब देखिए ये जो 2 है इसकी घात शुरू में आ जाएगी, और ये x 2 बार है तो कितनी बार रहेगा, 1 बार, प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x का होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स फार्मूले से। आइए प्रश्न संख्या 6 है, y बराबर 10 log x बेस ई, इसका अवकलन करना है तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई बराबर होता है 1/x, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे पहले अवकलन से, और ध्यान दीजिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये 10 आपका, हमने कहा था कि ये चर पद है और ये अचर पद है, तो अचर पद का नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे हो जाएगा log x बेस ई, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 10 इंटू डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई बराबर बताया जा चुका है 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x। अब यही हो जाएगा बच्चों 10 × 10 बटा x, अवकलन हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 7, y बराबर अंडर रूट x की घाते 7 है, तो यहाँ भी आप ऐसे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे y दिया है तो y बराबर डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की घात 7 दिया है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की घाते 7, और इस पूरे की घात 1/2 लिख सकते हो। अब यही हो जाएगा 7 × 7/2, यानी डी डी एक्स ऑफ x की घाते 7/2। अब बच्चों यहाँ पे x घात जब 7/2 हो गया तो आपको बताया जा चुका है कि घात शुरू में आ जाती है, यानी 7/2 शुरू में आ जाएगा और x की घाते 7/2 में से 1 कम हो जाएगा। इस तरह से 7/2 इंटू x की घाते 2, 1 का 2 हो जाएगा। अगर हम 2 1 का 2 और 7 में से 2 निकल जाएगा तो 5/2, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, y बराबर अंडर रूट एक्स की घाते 9, यहाँ आप लिखेंगे अवकलन से, और देखिए ध्यान से डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे है y बराबर डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की घाते 9, इस तरह से। अब यही हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ, अब इस अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो x की घाते ये जो x घाते 9 है अपने जगह पे रहेगा, और अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, इस तरह से। अब यही हो जाएगा बच्चों 9 1 का 9, यानी डी डी एक्स ऑफ x की घाते 9 और बटे में क्या है बताओ 2, तो इसका अवकलन जब करोगे तो 9/2 शुरू में आ जाएगा और x की घाते 9/2 में से 1 कम हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 9/2, x की घाते 2 1 का 2, 9 में से 2 घटा 2 1 का 2, 9 में से 2 घटाओगे 7/2, दैट इज योर आंसर। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।